बेटा ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, ये सब तो उतारना ही पड़ेगा। पंडित जी सब कुछ तो उतार लिया, मैं मेरे पिता के कानों की बालियां नहीं उतारने दूंगा। मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी, ये बालियां मेरी माँ की दी हुई थी, ये इनके साथ ही जाएंगी बालियां। अरे भाई ऐसा नहीं होता, पंडित जी से और परंपराओं से आगे नहीं जा सकते। जो चीज उतारने वाली है उसको उतारना ही पड़ेगा। अरे मेरे पिताजी ने मना किया था, ये उनकी अंतिम इच्छा थी कि ये बालियां उनके साथ में जाएगी, मैं नहीं उतार सकता। बेटा ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, ये तो उतारना ही पड़ेगा। ये नहीं उतारेगा तो इसका मोक्ष नहीं होगा। खाली हाथ आया खाली हाथ ही जाएगा। हाँ हाँ सही बात है, ये सही है ये। हाँ। अरे आप सब लोगों की ये बात तो सही है, पर मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी, फिर उस अंतिम इच्छा का क्या होगा ये बताओ आप। अरे बेटा ये परंपरा का रिवाज है, ये करना ही पड़ेगा। अजीब परंपरा है यार तुम्हारी, मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा का क्या होगा फिर। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, इनको दाग लगाना पड़ेगा। इसको उठाना पड़ेगा, अकड़ जाएगी ये लाश। अरे रुको भाई, रुको 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 रुको। अरे भाई लड़ क्यों रहे हो? आपकी समस्या का समाधान इस लेटर में है। आपके पिताजी ने मरने से पहले मुझे दिया था कि मेरे अंत समय में मेरे बच्चों के पास ये पहुंचा देना। क्यों रो रहे हो? इसलिए ना कि मैं मर गया, पर देखो मैंने मरने से पहले तुम्हारे लिए कितनी बड़ी विरासत छोड़ी है। हाँ, बड़े से मकान और गाड़ी के पास मत देखना, इस खत की ओर देखना। मेरी सबसे बड़ी विरासत यही है। आज ये लिखते वक्त मैं जिंदा हूँ, पर तुम जब पढ़ोगे तब मैं नहीं रहूँगा। आज घर पर लोगों की भीड़ है, कई पहचान के हैं और कई बिरादरी के हैं और कुछ तुम्हारी पहचान के, और कुछ देर बाद सब अपने अपने काम पर लौट जाएंगे। फिर तुम, मेरा ये खत और ये खाली मकान और मकान के लोग यहीं रह जाएंगे। मुझे पता है मेरे कान की बाली मेरे साथ नहीं जलाई जाएगी। अब तक तो तुमने उसे ले लिया होगा। देखा मैंने कैसे 25 साल दौड़ भाग करके ये मकान बनाया था। मेरा सपना था कि मेरे बच्चे पक्की छत के नीचे रहें। आज तो हर घर में गाड़ी है, मगर जब घर में पहली गाड़ी आई तब मैंने पूरे गांव को मिठाई खिलाई थी। नई गाड़ी की खुशी में मुझे 1 महीने नींद नहीं आई थी। आज उस खटारा को तुम हाथ भी नहीं लगाते। हाँ, मैं मानता हूँ बेटा कि तुमने बहुत तरक्की की है, नई गाड़ियाँ ले ली, पर कभी 2 मिनट ठहर के सोचा है? कुछ सालों बाद ये भी खटारा हो जाएंगी, ये पक्के महल खंडहर हो जाएंगे। तुम्हारी कानों की बालियां भी तुम्हारी औलादें निकाल लेंगी। तुम भी मेरी तरह अकेले जलाए जाओगे। तो बेटा अगर यही अंतिम सत्य है, एक दिन सबको मरना है, तो तुम रोज क्यों मर रहे हो? हाँ बेटा, मुझे तरक्की में कई साल लग गए, तुमने मुझसे ज़्यादा सफलता कम समय में पाई। लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ को मैंने दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत बनाने की हर संभव कोशिश की थी। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को राजकुमारों की तरह पाला था। तुम्हें तो याद भी होगा जब मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाता था। पर क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे बच्चों के पास ऐसी कोई यादें हैं? क्या उन्हें याद है तुमने आखिरी बार उन्हें कब खिलाया था, कब उनके साथ खाना खाया था? चलो बच्चों को तो छोड़ो, क्या तुम्हारी पत्नी को याद है तुमने उसे कब हंस बतलाया है? तुम्हारी पत्नी कभी शिकायत नहीं करती क्या कि उसे भी प्यार करने वाला पति चाहिए? बेटा तुम्हें तो खुद को भी याद नहीं होगा कि तुम समाज की बैठकों में कब गए, कब तुमने कोई दान दक्षिणा की, कभी कोई मंदिर का प्रसाद, कोई अनाथ बच्चे, कोई भूखी गाय, भूख से बिलखते कुत्ते, सड़क पर सोते लोग नजर नहीं आए। तुम्हारी आदतें अच्छी हैं, सुबह सवेरे काम पर जाने की, मन लगाकर काम करने की, मगर क्या पैसे से जीवन जिया जाता है? अपने आसपास नजरें घुमाओ, तुम्हें जो भी लोग दिख रहे हैं ये सब भी एक दिन मर जाएंगे। जिन पैसों के लिए तुमने अपनी खुशियाँ, अपने परिवार की खुशियाँ, अपना समय बेच दिया, उन पैसों से क्या तुम खुशियाँ खरीद पाओगे? जब सभी को एक दिन मरना है तो फिर रोज क्यों मरना अपनी और अपनों की खुशियों का गला घोंटकर?
इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में पैसों के चक्कर में इतना भी ना उलझें कि अपने परिवार के लिए समय ही नहीं रख पाएं।